जिस गरीब दोस्त ने कलेक्टर बनाया, वही चाय बेचता मिला। और फिर कलेक्टर साहब ने फिर जो किया। किसी छोटे से गांव में दो बाल मित्र रहते थे, अर्जुन और सूरज। दोनों एक ही गली में पले बड़े थे और साथ ही खेलते, हंसते, रोते और सपने देखते थे। अर्जुन एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता गांव में खेतों में मजदूरी करते थे और घर की हालत इतनी दयनीय थी कि कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। दूसरी ओर सूरज का परिवार भी कोई अमीर नहीं था, लेकिन उसकी परिस्थितियां अर्जुन से थोड़ी बेहतर थीं। उसके पिता गांव में ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिससे घर की जरूरतें किसी तरह पूरी हो जाती थी। अर्जुन पढ़ाई में बेहद तेज था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे और कहते थे कि यदि उसे सही अवसर मिले तो वह बहुत आगे जा सकता है। लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च और परीक्षा शुल्क, ये सब अर्जुन के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। ऐसे में हर बार सूरज ही था जो अपने पिता की चाय की दुकान से कुछ पैसे बचाकर अर्जुन की मदद करता था। जब अर्जुन के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो सूरज बिना किसी संकोच के अपने बचाए हुए पैसे निकाल कर दे देता और कहता, अर्जुन, तू पढ़ाई कर, तेरा सपना पूरा होना चाहिए। सूरज खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका था, क्योंकि उसे अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था। लेकिन उसने अर्जुन को हमेशा ये यकीन दिलाया कि वह अकेला नहीं है। जब अर्जुन रात भर जलती डिबरी की रोशनी में पढ़ाई करता, तो सूरज चाय बनाकर उसे जगाए रखता। गांव के लोग सूरज का मजाक उड़ाते थे कि वह खुद स्कूल छोड़ चुका है, लेकिन दूसरे को पढ़ा रहा है। मगर सूरज के मन में कोई लालच नहीं था, उसे सिर्फ अपने दोस्त का सपना पूरा होते देखना था। अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने किसी भी कठिनाई को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। सूरज की मदद और अपनी लगन के बल पर वह लगातार आगे बढ़ता गया। जब उसकी आईएएस की परीक्षा का समय आया, तो फीस भरने के लिए भी सूरज ने अपनी बचत में से पैसे दिए। सूरज का मानना था कि अर्जुन अगर कलेक्टर बन गया, तो वह अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव की शान बनेगा। गर्मियों की एक सुबह थी, जब अखबारों में आईएएस परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। अर्जुन उस समय किसी सरकारी दफ्तर में बाहर लगी लिस्ट देखने के लिए खड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम शीर्ष अभ्यर्थियों में देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने झट से अपने गांव फोन किया। पहली बार उसकी आवाज इतनी उत्साहित थी कि घरवालों को समझने में वक्त लगा कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने बताया कि वह आईएएस परीक्षा में पास हो गया है, तो पूरे गांव में जैसे दिवाली से पहले ही रोशनी छा गई। गांव के हर घर में ये खबर पहुंच गई थी, अर्जुन अब कलेक्टर बनने वाला है। उस दिन सूरज अपने पिता की चाय की दुकान पर था, जब किसी ने आकर बताया, तेरा दोस्त अर्जुन कलेक्टर बन गया। सूरज के हाथ से चाय का गिलास गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो उसके खुद के सपने पूरे हो गए हों। उसने तुरंत अपनी चाय की दुकान बंद की और घर भागा, ताकि सबसे पहले अर्जुन की मां को बधाई दे सके। कुछ ही घंटों में पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी, और हर कोई अर्जुन की सफलता को अपनी सफलता मान रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस गांव में पहली बार कोई कलेक्टर बना है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अर्जुन जब कुछ दिन बाद पहली बार गांव लौटा, तो उसका स्वागत किसी राजा की तरह किया गया। लोग फूलों की मालाएं लेकर खड़े थे, छोटे बच्चे दौड़कर उसे देखने आ रहे थे, और हर कोई उसे गर्व से देख रहा था। लेकिन अर्जुन की आंखें किसी एक इंसान को ढूंढ रही थी, उसके सबसे प्रिय दोस्त सूरज को। जब अर्जुन अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा, तो सामने एक परिचित चेहरा खड़ा था, सूरज। सूरज के हाथ में अभी वही चाय वाले कपड़ों की महक थी, पर उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही थी। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, भाई, तूने कर दिखाया। आज तू सच में कलेक्टर साहब बन गया। अर्जुन बिना एक पल गंवाए सूरज की ओर बढ़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। उसके कंधे पर सिर रखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह ये नहीं भूल सकता था कि कैसे सूरज ने उसके लिए किताबें खरीदी थी, कैसे उसने अपना पेट काटकर अर्जुन की परीक्षा की फीस भरी थी। लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा अधिकारी, जिसे अब बड़े बड़े मंत्री सलाम करते हैं, वह एक साधारण चाय वाले को गले लगाकर रो रहा है। लेकिन अर्जुन के लिए सूरज कोई साधारण इंसान नहीं था, वह उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। समय बीतता गया, और अर्जुन को पहली बार एक जिले में कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। अब वह सरकारी बंगले में रहता था, उसकी अपनी गाड़ी थी, कई कर्मचारी उसके आदेशों का पालन करते थे। लेकिन इस नई जिंदगी में भी एक चीज नहीं बदली, उसका दिल अब भी अपने गांव और अपने दोस्त सूरज के लिए धड़कता था। जब भी अर्जुन की माँ फोन पर कहती, बेटा, सूरज तुझे बहुत याद करता है,
वह अब भी वैसे ही मेहनत कर रहा है, तो अर्जुन का मन बेचैन हो जाता। उसे महसूस होता कि उसकी सफलता अधूरी है, अगर वह अपने उस दोस्त को नहीं संवार सका, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। अर्जुन ये ठान चुका था, अब सूरज को उसकी मेहनत का सही इनाम देना ही होगा। एक दिन अर्जुन किसी सरकारी दौरे पर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वह सड़क पर पैदल चलकर निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वह दुकान कुछ जर्जर हालत में थी और उस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि एक व्यक्ति वहां चाय बना रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल सफेद होने लगे थे और चेहरे पर थकान झलक रही थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई और नहीं, बल्कि उसका बचपन का दोस्त सूरज था। सूरज ने भी अर्जुन को देखा और कुछ पल के लिए दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर सूरज ने खुशी से चाय का गिलास रखते हुए कहा, अर्जुन भाई। अर्जुन के मन में हजारों भावनाएं उमड़ पड़ी। इतने सालों बाद वह अपने सबसे प्रिय दोस्त से मिल रहा था, लेकिन सूरज की हालत देखकर उसकी आत्मा तक कांप गई। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर सूरज को गले लगा लिया। वहां खड़े लोग ये दृश्य देखकर चकित थे। जिले का कलेक्टर एक साधारण चाय वाले को गले लगाकर रो रहा था। अर्जुन ने भावुक होते हुए पूछा, भाई, तू अब भी यही चाय की दुकान चला रहा है? सूरज मुस्कुराया और हल्के स्वर में बोला, अर्जुन, जब तू कलेक्टर बना, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे गर्व है कि मैं तुझे पढ़ाने में थोड़ी भी मदद कर सका। बस यही मेरी दुनिया है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे वह हर पल याद आ गया, जब सूरज ने अपनी कमाई से उसे किताबें दिलाई थी, जब उसने अर्जुन को हौसला दिया था, जब उसने अपना सपना अर्जुन के सपने के लिए कुर्बान कर दिया था। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आज भी उसी जगह पर चाय बेच रहा है, जहां कभी भी दोनों साथ बैठकर सपने देखा करते थे। लेकिन अब ये सपने देखने का समय नहीं था, अब वह कुछ करने का समय था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी से उतरते ही अपने मोबाइल से जिलाधिकारी कार्यालय में फोन किया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। फोन उठाते ही उसने गहरी आवाज में आदेश दिया, कल से सूरज की चाय की दुकान के सामने नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं दिखना चाहिए। कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। और एक और बात, मैं चाहता हूं कि सूरज के लिए एक सरकारी नौकरी का तुरंत प्रबंध किया जाए। दूसरी तरफ अधिकारी पूरी गंभीरता से अर्जुन की बात सुन रहे थे। एक कलेक्टर का आदेश था और उसे तुरंत लागू किया जाना था। जब सूरज ने ये सुना, तो वह जैसे सन रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, चेहरे पर उलझन थी। वह अर्जुन के पास आया और बोला, अरे अर्जुन, ये तू क्या कर रहा है? मैं कोई एहसान नहीं चाहता। उसकी आवाज में झिझक थी, मानो उसे यह स्वीकार करने में संकोच हो रहा हो कि उसका दोस्त, जो आज कलेक्टर बन चुका है, अब उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अर्जुन ने सूरज का हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में देखा और पूरी दृढ़ता के साथ कहा, सूरज, ये एहसान नहीं, तेरा हक है। जिस दोस्त ने मुझे कलेक्टर बनाया, उसे गरीबी में रहने की कोई जरूरत नहीं। सूरज की आंखें भर आईं। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन आज भी वही पुराना दोस्त है, जो कभी उसके साथ मिट्टी में खेलता था, जो उसकी हर खुशी गम में साथ था। अगले ही दिन सूरज को सरकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उसे जिलाधिकारी कार्यालय की कैंटीन की पूरी व्यवस्था संभालने की नौकरी मिली। अब वह सरकारी कर्मचारी था, हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलती थी, स्थायी नौकरी थी, और सबसे बड़ी बात, अब कोई उसे चाय बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। जब सूरज पहली बार सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने नए कार्यालय में पहुंचा, तो उसकी आंखों में गर्व और सम्मान था। जब उसने अपनी वर्दी पहनी, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। अर्जुन और सूरज की दोस्ती अब भी वैसी ही थी, जैसी बचपन में थी। अर्जुन जब भी फुर्सत पाता, तो अपने कार्यालय से बाहर निकलकर सूरज के पास बैठता, दोनों चाय पीते और पुरानी बातें याद करते। एक दिन सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, तू कलेक्टर बना, और देख, मैंने भी तेरी बदौलत अपनी जिंदगी सुधार ली। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, अब भी तेरे हाथ की चाय पीने का मजा नहीं आता। अर्जुन ने ठहाका लगाया और जवाब दिया, बेवकूफ, मैंने तो तुझसे ही सीखी थी चाय बनानी। दोनों दोस्त हंस पड़े, और एक बार फिर साबित हो गया कि सच्ची दोस्ती न जाति देखती है, न अमीरी गरीबी। ये बस दिलों का बंधन होती है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। सीख, सच्ची दोस्ती सिर्फ एक साथ खेलने, हंसने या मुश्किल समय में सहारा देने का नाम नहीं होती, बल्कि यह वह रिश्ता होता है जो हर हाल में कायम रहता है, चाहे सुख हो या दुख, गरीबी हो या अमीरी। अर्जुन और सूरज की कहानी यही बताती है कि जो दोस्त आपके लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करता है, आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझता है,
और आपकी सफलता के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए खड़े रहते हैं। वक्त के साथ हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती सच्ची है, तो वह कभी नहीं बदलेगी। इसलिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपके लिए कुछ भी त्याग किया है, भले ही वह छोटा सा त्याग हो, तो उसे कभी मत भूलिए। क्योंकि दौलत और शोहरत तो समय के साथ आती जाती रहती है, लेकिन एक सच्चा दोस्त वह अनमोल हीरा होता है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं और हमें आगे भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खूबसूरत कहानी से सीख ले सकें और दोस्ती की सच्ची कीमत समझ सकें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपके लिए त्याग किया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आएं, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।